15 अंगूठियां ना पहनता हो, औरतों को तन्हाई में बुला के घंटों बातें ना करता हो तावीज के नाम पर, उसे पीर कहा जाता है। और चौथी शर्त है उसकी खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। और इन चारों शराइत को अगर मैं एक जगह कर दूं तो दुनिया ओवैस मुस्तफा के नाम से याद है। मजीद मुस्तजाद ये कि इल्मे मुस्तफा भी, खिलाफत मुस्तफा भी, साथ में खूने मुस्तफा भी, तक़वाए मुस्तफा भी, तहारत मुस्तफा भी, पाकीज़गी मुस्तफा भी, तक़द्दुस मुस्तफा भी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा जिनके तक़वा के सामने रुजू करते हैं, दुनिया वैसे मिल्लत के नाम से याद है। एक जलसा था, जिस जलसे में मुकर्रिर खुसूसी तकरीर करके बैठता तो मजमा में लोग अपने गुनाहों से ताइब होकर नहीं बल्कि मजमा से लाशें उठाई जाती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जलसा जलसा गौसिया था और मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो लाइन की एक तकरीर है जिसने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया सुभान अल्लाह कि 800 साल तक। और वो दो लाइन ये थी, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? पीछे समंदर है जिसमें ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, मगरमच्छ, शार्क, सामने दुश्मन है, दोनों जान के प्यासे हैं, सिवाय इलाए कलिमा हक के। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो वे, देयर इज नो चांस। इस दो लाइन की तकरीर ने 7000 फौज की छाती पर इस्लाम की वो मोहब्बत पैदा की। 1 लाख से ज्यादा यहूदियों और सलीबियों के नरगरे में इस्लाम की वो बिल्डिंग खड़ी कर दी जिसने 800 साल तक स्पेन की धरती पर इस्लाम का झंडा लहराया था। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये दो बातें आप लोग समझ गए तो जो बुनियाद है वो ये कि वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है, वरना हजारों जलसों को आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ होने में टाइम नहीं लगता। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, मोमिन और मोमिना एक दूसरे के भाई बहन है। शेख सादी गुलसिता में रकमतराज है, बनी आदम आज़ाए यके दिगरंद के दर आफरीनश ज़यक जौहरंद। दुनिया में ईमान के 3 स्टेप है। फर्स्ट, जुर्म को हाथ से रोकना। सेकंड, जुर्म को बोल के रोकना। थर्ड, जुर्म को दिल से जुर्म समझना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जुर्म मार्केट में जो लॉन्च करता है वो मुतफावितुल अक्ल होते हैं। कुछ बेवकूफ होते हैं जो जुर्म को मार्केट में राइज करते हैं, कुछ जीनियस होते हैं और 100 जीनियस को एक तरफ रखें
उसके मुकाबिल तन्हा किसी में अक्ल आ जाए तो इंग्लिश में उसे थिंक टैंकर कहा जाता और उर्दू में अबकरी शख्सियत के नाम से याद किया जाता है। अक्ल हर शख्स की मुख्तलिफ होती। अगर कोई इंसान हमारे फैजाबाद अयोध्या में यूपी में बहुत ज़्यादा माइंडेड हो तो मदरसा अहले सुन्नत फैजुल कुरान में रह के 1 साल में पूरा कुरान 30 पारे 7 मंजिल 77,450 कलिमा 3 लाख हरूफ 1000 अवामिर 1000 नवाही अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक 6,616 आयतों को महफूज कर लेता ओनली इन 1 ईयर, सिर्फ 1 साल में। लेकिन मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह। दुनिया उस हाफिज साहब को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो जेल में रह के 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जेल जाते हैं दुकान के लिए, मकान के लिए, खेत के लिए, दौलत के लिए, भाई भाई से लड़ने के लिए। कभी अपने गरीबान में झांक कर देखिएगा कि अम्मा पारा के लिए जेल गए हैं आप? अनवारे शरीयत और बहारे शरीयत के लिए कभी थाने गए हैं आप? मदरसा और मस्जिद में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु मखरज से कोई नहीं पढ़ता है, आपने लड़ाई की, इसकी खातिर कभी जेल गए हैं आप? एक शख्स दीन की खातिर, कलिमा की खातिर जेल जाता है और जेल जाके रोता गाता परेशान नहीं होता। अइज़्ज़ा अहिब्बा से कहता मुसल्ला लाओ, कुरान शरीफ लाओ। मुसल्ला बुलवाया, कुरान शरीफ बुलवाया और सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का जेल में हिफ्ज करने वाला दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। एक कलिमा के लिए जेल चले गए। किंगडम ऑफ इंडिया बोल रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। उस मर्द कलंदर ने कहा नहीं, हादा बातिल बातिल बातिल, कलिमा असलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो अल्लाह ने जिनको इतनी अक्ल दी कि वो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। 7 दिन में वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं हाफिज बनना चाहता हूं। नहीं, बल्कि इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाओ पहले हाफिज बन के आओ, क्योंकि कुरान शरीफ का वजूद सिर्फ तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। ये अपने इंडिया वालों की कमनसीबी है कि कुरान को तरावी के लिए समझते हैं। कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। बेशक अल्लाह के वली जिंदा है। कहाँ लिखा है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह। माँ बहन से निकाह करना हराम है। कहाँ लिखा है? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम। झूठ बोलना हराम है। कहाँ लिखा है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो कुरान का वजूद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम की जैसे से हुआ है। अपने लोग नमाज में पढ़ने के लिए और तरावी में पढ़ने के लिए समझते हैं। इसीलिए आज भी इंडिया में हिफ्ज का अलग सिलेबस चलाया जाता है। हाफिज बनने के बाद दस्तारबंदी भी दी जाती है और वो हाफिज अपने आप को किसी अल्लामतुद दहर से कम भी नहीं समझता। अरब में हिफ्ज का अलग से कुर्सी नहीं होता। आलिम का कोर्स है 3 साल, पहले साल में 3 पारे, दूसरे में 3,
तीसरे में 3। इस तरह जब वो आलिम की दस्तार लेता है, नहव और सर्फ की तरह हिफ्ज की भी दस्तार हो जाती है। वो बच्चा गया इमाम साहब के पास, हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता है। इमाम साहब ने कहा जाओ पहले हाफिज बनो, ताकि मसला दलील के साथ में याद हो और तुमको दुनिया का कोई जाकिर नायक और तौसीफुर रहमान डैमेज ना कर सके। वो बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7 दिन के बाद वापस, हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। अक्ल की उस चोटी पर एक ऐसा आदमी भी पैदा होता है कि सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज करता है। 7 घंटे में। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब, I have 2 option। मैं हाफिज नहीं हूं, आपने हाफिज कहा मुझको। या तो मैं आपको कह दूं भाई साहब मुझे हाफिज मत कहिएगा क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो आपकी बात सच कर दिखाऊं। उसने सोचा इसको रोकने की बजाय इसकी बात ही सच कर देता हूं, क्योंकि किस किस को रोकूंगा मैं। लाओ मैं हाफिज ही बन जाता। पहला दिन अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा और याद कर लिया, और जाके तरावी भी पढ़ा दिया। दूसरे दिन सयकूल, तीसरे दिन लंतन तिलकर रसूल, चौथे दिन लंतनालू, 5वें दिन वल मुहसना, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वैदा समिउ, 8वें दिन वलो अन्नाना, 9वें दिन कालल वलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन हुमा मिन दाब्बा, 13वां दिन हुमा उबर्रियो, 14वां दिन रोबामा, 15वां दिन सुब्हानल्लाजी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। 30 दिन में एक बार एक पारा को पढ़ा और कुरान को याद कर लिया। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी, अल्लामा नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे कहते हैं अबकरी शख्सियत। बेशक सुभान अल्लाह। इंग्लिश में कहा जाता थिंक टैंकर। ये बात है 28 जुलाई 1914 की, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और खत्म होता है 11 नवंबर 1918। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। इसके एंडिंग पर थिंक टैंकर, कुफ्र की अबकरी शख्सियतों ने अमेरिका में बैठ के प्लान किया। स्पेन में मीटिंग हुई और ये कहा कि अगर टर्की से इस्लाम का खात्मा करना हो तो उसमें 9 कानून लागू किया जाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम का चिराग बुझ जाए। ना कोई अर्तुगरुल गाजी पैदा हो, ना कोई इब्ने अरबी पैदा हो, और न ही दुनिया में कोई उस्मान सल्तनत उस्मानिया की नशअत सानिया करने के बारे में सोचे। और वो 9 कानून क्या है जो इस्लाम को डैमेज करने के लिए है, यही मेरी तकरीर है। नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए। पार्लियामेंट में इस्लाम का नियम नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती नहीं जज बैठेगा। फैसला कुरान और हदीस के हिसाब से नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की के हिसाब से होगा, क्योंकि अगर सिस्टम में वो रहेंगे तो जो मन में आएगा वो करेंगे। पावर उसके पास है, जुर्म को हाथ से राइज करना बहुत इजी है। जिन लोगों ने तारीख़े वहाबियत पढ़ी है उसे पता है आले सऊद को अपनी बेटी देकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने वहाबियत को 100 से ज्यादा स्पीड में नजद और मुजाफात में राइज किया था। क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमारे साथ में होगी तो जुर्म जुर्म ही नहीं रहेगा, बल्कि वो हुस्न और नेकियों में तब्दील होकर राइज होने लग जाएगा। सिस्टम में इस्लाम नहीं होना चाहिए, पहला कानून था। इसका मतलब ये हुआ अगर हम यूपी में इस्लाम को जिंदा रखना चाहते हैं तो सिस्टम में हमारा वजूद चाहिए, सिस्टम में हमें दखील होना चाहिए, सिस्टम में हमारा नियम होना चाहिए। दूसरा कानून, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दी जाए। कोई मदरसा नहीं चलेगा, कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, कहीं कुरान शरीफ और दरसे निज़ामी और बुखारी और मुस्लिम की तालीम नहीं होगी, खानकाहों पे पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि अगर मदरसे रहेंगे तो फिर से उलमा पैदा होंगे, और उलमा पैदा होंगे तो फिर से इस्लाम जिंदा रहेगा। इसी से ये पता चला अगर यूपी में हजारों घर टूट जाए फर्क कम पड़ता है, मगर मदरसे की एक भी ईंट टूट गई इस्लाम की बिल्डिंग मुतजलजल हो जाती है। खानकाहों पे पाबंदी, मजहबी तालीम पर पाबंदी। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर यूपी में इस्लाम को जिंदा रखना चाहते हैं तो हर शख्स पर लाजिम है कि वो मजहबी तालीम हासिल करे। और मजहबी तालीम कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं। हम में मोस्टली लोग ये समझते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ती है ना, दीनी तालीम हो गई ना। किसने कह दिया भाई ये दीनी तालीम है कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ना? रीडिंग होली कुरान इट इज नॉट एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग का नाम तालीम है, रीडिंग का नाम तालीम नहीं। कुरान शरीफ समझने का नाम तालीम है, पढ़ने का नाम तिलावत है। सवाब मिलेगा लेकिन इनकलाब नहीं आएगा, जहालत का खात्मा नहीं होगा, सिस्टम में चेंजिंग नहीं आएगी। अल्लाह एक है, इसको आप साबित नहीं कर सकते हैं कुरान की तिलावत से, जब तक के कुरान की अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब तक कुरान की तफहीम ना हो। व्हाट सेड अल्लाह इन सूरह फातिहा? आई कांट अंडरस्टैंड। What said Allah in Surah Baqarah? I don't know. What said Allah in Surah Ma'idah? I don't know. What say Allah in Surah Muzammil? I can't do decilio. तालीम अंडरस्टैंडिंग का नाम। शादी ब्याह के मौके से भी लोग लड़का देखते हैं या लड़की देखते हैं? लड़का में तो कम, लड़की देखते समय ज्यादा। स्कूल तो पढ़ी है ठीक है, लेकिन दीनी तालीम है कि नहीं? बोले हाँ है ना। कुरान शरीफ मेरी बेटी 5 बार पढ़ ली है। भाई साहब 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम नहीं है। उसे अंडरस्टैंडिंग बतानी होगी, उसके लिए अरबी के साथ साथ में उर्दू की तालीम लाजिम होगी अपने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि बहार शरीयत और फतावा रज़विया मोस्टली यहाँ उर्दू में है, कंजुल ईमान और तफसीर नईमी मोस्टली यहाँ उर्दू में है। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू तालीम। कानून नंबर 3 जो टर्की में लागू किया इस्लाम को खत्म करने के लिए, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के मुसावी करार दी जाए और पर्दे को कानूनन जुर्म करार दिया जाए। मर्द औरत दोनों बराबर, आप भी ड्यूटी करें मैं भी ड्यूटी करता हूं। ये किसका प्लान है? सलीबियों का, यहूदियों का। अभी कुछ लोग हैं डॉक्टर जो डॉक्टर बीवी ढूंढते हैं, कुछ टीचर बीवी ढूंढते हैं, कुछ इंजीनियर बीवी ढूंढते हैं। भाई साहब अपने इस्लाम में जो ही कहा कबूल है कबूल है कबूल है, बीवी का नानो नफका सकना
कपड़ा, मकान, सब शौहर पे वाजिब हो जाता है। कबूल है कहने से सब कुछ वाजिब हो जाता है। जब खाना पीना शौहर के जिम्मे वाजिब है, बीवी क्यों मार्केट जाएगी भाई? वो क्यों जॉब करेगी भाई? और अगर वो जॉब करेगी तो वहां गैर महरम होंगे कि नहीं होंगे? और जब गैर महरम होंगे और 30-40 साल की नौकरी है तो उससे टॉकिंग नहीं होगी क्या? उससे इख्तलात नहीं होगा क्या? उससे बातें नहीं होगी क्या? और अगर बात फिजिकल में बदल जाए तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलता है यह हराम थोड़ी है। इट इज कॉल्ड लिविंग रिलेशनशिप। ये जायज है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इंडिया का कानून बोलता है। और इसी हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा करने के लिए ये प्लान दुनिया में लॉन्च किया है सलीबियों ने, क्योंकि वो बेहया होते हैं। यही वजह है कि उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम से मुफस्सिरीन ने इस्तिदलाल किया है, जो नबी का गुस्ताख होता है वो वलदुज़ ज़िना होता है। यही लोग नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं जो वलदुज़ ज़िना है, जिसके बाप का ठिकाना नहीं। और शुरू कहां से होता है? जॉब से। मर्द भी बराबर, औरत भी बराबर, दोनों जॉब करेंगे, दोनों मार्केट में जाएंगे, दोनों दुकानें खोलेंगे। और उस पर मजीद जुल्म हम लोगों ने ये किया कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल वेल सेटल है, गुड है, तो फिर शादी में कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। भाई जब आपने 5 लाख रुपया लिया, कबूल के वक्त आपने ये कहा था अलावा नानो नफका के, तो 5 लाख रुपया तो लेकर के आए, तो अलावा नानो नफका के कहां हुआ? नानो नफका के साथ में आए ना भाई। 5 लाख रुपया से 5 साल की जिंदगी अगर गुजर रही है तो अलावा नानो नफका के नहीं हुआ, वो बीवी का नानो नफका हुआ। जब बीवी का नानो नफका आप खा रहे हैं तो फिर अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा कहां से होगा? वाह 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 वाह। अन्निसाउ कव्वामा अलर रिजाल बनता। जब कमाई और पैसा बीवी की खा रहे हैं तो हुकूमत आपकी क्यों होगी? भाई जो मालिक होता है, जो पैसा देता है, हुकूमत उसकी चलती है। बेशक। नौबत बई रसीद के, एक लेफ्ट में और एक राइट। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया जाए। कोई कुर्ता पजामा टोपी नहीं पहनेगा, सब पैंट शर्ट कैपरी अंडरवियर और बगैर टोपी के सब रहेंगे। जलसे में तो आधे से ज्यादा लोग लगाए हुए हैं। जलसे के बाहर देख लें, ये किसका प्लान है? सलीबियों का। क्योंकि इस्लाम का लिबास कुर्ता पजामा टोपी माना जाता है। आज भी फतावा रज़विया रकम तराज है कि पैंट शर्ट फासिकों का लिबास माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस्लाम को जिंदा रखना होगा तो टोपी पहननी होगी, कुर्ता पहनना होगा, जुब्बा पहनना होगा, मां और बहनों को पर्दे में रहना होगा। जिस वक्त कर्नाटका में पर्दे का मामला शबाब पर उठा था, स्कूल के वॉचमैन नकाब पहन के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे। एक नकाब पोश खातून जाती है, वॉचमैन ने रोक दिया, यू कांट इंटरवियर इन नकाब, नकाब उतारना होगा। जानते हैं उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने नकाब उतारा और फिर वो अंदर गई। वो नकाब जो कैमरा के सामने उतारी वो औरत उतारी है? नहीं, हमने उतारा। हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर, हमारे रोज़ा और हमारी तहजीब ने उतारा, जो मौजूदा मुरव्वजा तहजीब है। क्योंकि अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो एक बिल्डिंग नहीं 2 बिल्डिंग बनाता, 3, 4, 5 शहरों में बनाता, एक एफडी नहीं 10 एफडी रखता, पोता पर पोता, लकर पोता, छकर पोता के लिए भी जमीन खरीद के जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था, ऐसी खातून को हम सपोर्ट करते और कहते स्कूल के गेट पर जूती का हार डाल और चल अपनी स्कूल बनाते हैं, अपना कॉलेज बनाते हैं, अपना जचगी हॉस्पिटल बनाते हैं। जब स्कूल हमारी होगी, कॉलेज हमारा होगा, तो सिलेबस हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा,
फिर हमारे बच्चे वहां जनगण मन अधिनायक नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम हो। जब सिलेबस हमारा होगा तो वहां सीबीएसई पेटेंट ही नहीं चलेगा, सीबीएसई के साथ साथ में हम अनवार शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान और तमहीद ईमान भी दाखिल करेंगे, ताकि पढ़ने वाला इंसान एक तरफ अगर डॉक्टर बनता है तो वो जाकिर नायक नहीं बल्कि डॉक्टर अमीन मियां बन के बाहर आएगा, सज्जाद आलम मिसबाही बन के बाहर आएगा, डॉक्टर अशरफ मियां मारेहरवी बन के बाहर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ कुरान कॉन्फ्रेंस। That's true। ये वो हकीकत है जिसका आप इनकार नहीं कर सकते। ईमानदारी से बात है, क्या ये हकीकत नहीं है कि कुछ लोगों के पास मिलियन नहीं बिलियन पैसा है? जिसको अल्लाह ने दर्द दिया है वो फैजुल कुरान अपने हिसाब से चला रहा है, लाख मुखालफत के बावजूद वो बच्चों की दस्तारबंदी भी करवाता है। और जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, दीन का जर्रा बराबर दर्द ही नहीं है उसको। नतीजतन एक मुस्कान नहीं, हजारों मुस्कान आ जाए, बेपर्दगी का यही आलम होगा जो आप देख रहे हैं। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मजारों पर जाने पर पाबंदी लगाई जाए और दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा दी जाए। टर्की में कानून है इस्लाम को खत्म करने के लिए, पीरी मुरीदी पर पाबंदी क्यों? इसलिए कि उनको पता था अबू बकर नबी के मुरीद थे, अगर फिर से पीरी मुरीदी पैदा हो तो फिर वक्त का कोई अबू बकर पैदा होगा और सिस्टम और कल्चर को इस्लाम के हिसाब से निजाम चलाएगा। इसलिए पीरी मुरीदी पे पाबंद। मगर हम लोगों ने पीरी मुरीदी, बहुत सारे लोग तो मुरीद ही नहीं, उसे पता ही नहीं मुरीद क्यों आ जाता है, और अगर उसने समझा भी तो मुरीदी को जरा हाई लेवल में ले लिया। जबकि इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट है, 5 अवामिर है, 5 नवाही है। सबसे ऊपर आता फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 आता, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। मुरीद होना क्या है? ये ना फर्ज में आता ना वाजिब में आता, ये अकीदे की हिफाजत के लिए, ताजुश शरिया का जुमला है, अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होना सुन्नत है। वाह वाह वाह। तावीज के लिए नहीं, रिस्क में बरकत के लिए नहीं, बेटा नहीं है मुझे बेटा हो जाए इसलिए नहीं, बेटी नहीं है बेटी हो जाए इसलिए नहीं, मेरा कारोबार और जॉब लग जाए प्रमोशन हो जाए इसलिए नहीं, अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होना सुन्नत है। और वो भी उस पीर से जिसके अंदर 4 शराइत हो। वो पीर सुन्नी हो, वो पीर आलिम हो, वो पीर फासिक के मौलिन ना हो, उस पीर की खिलाफत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलती हो। क्योंकि पीर अगर सुन्नी नहीं होगा, इंजन थाना भवन जाएगा तो डब्बे भी थाना ही भवन जाएंगे, बरेली नहीं पहुंचेगा। अगर पीर जहन्नमी है, सुन्नी नहीं है, तो मुरीद भी जहन्नम में जाएंगे। आलिम होना ये आस्तीन है, कबूतर ने बीट कर दिया, या एक दिन के बच्चे ने 4 कतरे पेशाब किए, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं, कौन बताएगा? ये नूरुल इज़ा में लिखा है, ये शरीफ विकाया में लिखा है, ये हिदाया में लिखा है, गैर आलिम बता ही नहीं पाएगा। और जब कपड़ा नहीं पाक कर सकता तो वो दिल को क्या पाक करेगा? वो तज़किया नफ्स कैसे करेगा? इसलिए कुरान और हदीस की रोशनी में गौसे आजम जैसे वली कामिल ने कहा, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हवा में उड़ने वाले को यूपी वालों ने देख के कहा, कितना बड़ा वली, अल्लाहु अकबर, मैं तो इसी का मुरीद हूं। कहां लिखा भाई? पानी में चलने वाले को देखकर आपने कहा सबसे बड़ा वली यही है, कहां लिखा भाई? गौसे आजम तो ये कह रहे हैं सबसे बड़ा वली वो है जिसकी बात मुस्तफा की बात के मुताबिक, जिसका चलना मुस्तफा की रफ्तार के मुताबिक, जिसका कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम। सबसे बड़ी करामत तरीक़े मुस्तफा पर जिंदगी गुजारना। एक इंसान सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ा, सुन्नत के मुताबिक बैठ करके खाया, आपने खाते हुए देखा सुन्नत के मुताबिक, उसको बड़ा वली नहीं माने, लेकिन उसने झाड़ को चला दिया तो कहेंगे बड़ा वली है। गलत, बिल्कुल गलत सोच है।
इस्लाम ये नहीं बोलता। इस्लाम ये बोलता कि सुन्नत के मुताबिक अगर खाना खा रहा है तो दरख्त को चलाने वाले से बड़ी करामत उसके खाना खाने का तरीका। ये गौसे आजम के इस सेंटेंस से गुलाम जिलानी जरी जिम्मेदार उलमाए किराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ सुन्नी हो, आलिम हो, फांसी के मौलिन ना हो, दाढ़ी ना कटाता हो, 10-15 अंगूठियां ना पहनता हो, औरतों को तन्हाई में बुला के घंटों बातें ना करता हो तावीज के नाम पर, उसे पीर कहा जाता है। और चौथी शर्त है उसकी खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। और इन चारों शराइत को अगर मैं एक जगह कर दूं तो दुनिया उवैस मुस्तफा के नाम से याद है। मजीद मुस्तजाद ये कि इल्मे मुस्तफा भी, खिलाफत मुस्तफा भी, साथ में खूने मुस्तफा भी, सुभान अल्लाह, तक़वाए मुस्तफा भी, तहारत मुस्तफा भी, पाकीज़गी मुस्तफा भी, तक़द्दुस मुस्तफा भी। वाह वाह वाह, सुभान हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा जिनके तक़वा के सामने रुजू करते हैं, दुनिया वैसे मिल्लत के नाम से याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हासिल ये अकीदे की हिफाजत के लिए सुन्नत। कानून 5वां चल रहा था ना, मज़ारों पे नहीं जाएंगे, टर्की वालों ने